उत्तराखंड में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव चल रहा है, लेकिन उस चुनाव के दरमियान क्या उत्तराखंड में मर्यादाएं टूट रही हैं? क्या उत्तराखंड में राजनीति उस दिशा की तरफ जा रही है जहां अब तक कभी नहीं गई? क्या सियासत के दुश्मन अब व्यक्तिगत या निजी दुश्मन हो गए हैं? इस तरीके की सियासत की शुरुआत अगर पहाड़ में हो रही है तो फिर ये किस तरीके के संकेत हैं और कैसी राजनीति है, और लोकतंत्र में इस तरीके की राजनीति को क्या जगह मिलनी चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के एक बयान के बाद संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, और इशारा उन्होंने बेशक हरीश रावत पर हमलावर होने का किया हो, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए शायद लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद अगर बहुगुणा ने कुछ कहा है तो फिर बाद में उन्हें ही सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। आपने जो है ना इतने महान व्यक्ति की चर्चा कर लिया है यहाँ पे कि उस प्रदेश की जनता उनको अच्छी तरह से पहचान चुकी है। उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि एक मुख्यमंत्री होकर दो जगह से आ रहे हैं। शायद ही भारत में कोई मुख्यमंत्री दो जगह से आ रहा होगा और अपनी सीट तलाशते ढूंढते 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 आखिर में वो लाल कुआं में आ गए, जो उनके लिए मौत का कुआं साबित हो गया। लाल कुआं विधानसभा सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को लगता है कि यही लाल कुआं हरीश रावत के लिए मौत का कुआं साबित होगा। ये सही बात है कि हरीश रावत विजय बहुगुणा समेत तमाम बीजेपी नेताओं के सियासी विरोधी हैं, लेकिन सियासी विरोधी के लिए मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या जायज़ है? क्या लोकतंत्र इसकी इजाज़त देता है? और क्या देवभूमि में इसकी परंपरा रही है? ऐसा तो लगता नहीं। अमित शाह भी जब आए तो उन्होंने भी हरीश रावत पर निशाना साधा, सवाल उनके कार्यकाल पर उठाए, उन पर निजी हमले नहीं किए। लेकिन विजय बहुगुणा आखिर किस तरीके की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, ये वही सबसे बेहतर जान सकते हैं। यदि उनमें दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो दुष्प्रचार। और भाजपा को एक बात कहनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि यदि मेरे खिलाफ जो तथाकथित जालसाजी वाला स्टिंग किया गया था उसमें कहीं पर भी कुछ दम होगा, अरे चोरी मेरे घर में हुई, डकैती मेरे घर में पड़ी और मुकदमा भी मेरे ऊपर, यह है भाजपा का न्याय। और यदि कहीं भी कुछ होगा तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देगा। बीजेपी की ओर से हो रहे हमले का जवाब हरीश रावत ने जरूर दिया है, लेकिन सियासत में अब आगे आने वाले दिनों में और कितने सवाल उठेंगे, कितने जवाब दिए जाएंगे, इसका हर किसी को इंतजार है। फैसला राज्य की जनता को करना है। कौन पास होगा, कौन फेल होगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नेता विपक्ष बनेगा, ये सब चीजें जनता को तय करना है। लेकिन दावे अपनी अपनी तरफ से हर कोई कर रहा है। ये प्रश्न चुनाव उत्तराखंड के भविष्य का चुनाव है, उत्तराखंड के विकास का चुनाव है। और जब आप उत्तराखंड के भविष्य का और विकास का चुनाव देखते हैं तो केंद्र से तालमेल ही एक उसका रास्ता है। केंद्र से टकराव करके, केंद्र के ऊपर गलत आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके कोई पक्ष का मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा वो भ्रमित करेगा और हमारा जो विकास है वो पटरी से उतरेगा। इसलिए जो संगठन हम लोग मोदी जी को कृतज्ञ हैं, जनता कृतज्ञ है। उन्होंने देहरादून में जो हल्द्वानी में भाषण दिया उससे हवा बदल गई है। देहरादून का भाषण प्रधानमंत्री का और हल्द्वानी का भाषण ने आज प्रदेश में एक लहर पैदा कर दी है, जो कि इलेक्शन में तो चुनाव कम बोलता है, लेकिन हम लोग को लगता है और हम लोग कह सकते हैं आज कि अपार बहुमत के साथ सरकार बनेगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। हवा का रुख कहाँ है ये तो जनता को ही तय करना है और उसी को फैसला करना है कि राज्य में कौन सत्ता में आएगा। लेकिन सियासी तौर पर अपने विरोधियों के खिलाफ मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना यकीनन ये एक दुखद है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री, रिटायर्ड जज और एक पूर्व सांसद अगर इस तरीके की भाषा बोले, इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करे तो ये और गंभीर लगता है। अब सवाल यही कि इस तरीके की सियासत आखिर कहाँ जाकर थमेगी। ढूंढते 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 आखिर में वो लाल कुआं में आ गए, जो उनके लिए मौत का कुआं साबित हो गया।